मेडिसिन एग्रिकस मस्कैरिस। एग्रिकस मस्कैरिस हमारी, इसका कॉमन नेम है टोडस्टोल, बिलोंग्स टू अ किंगडम फंगी। तो बेसिकली एक तरीके का फंगस होता है, और अगर हम इसके पेशेंट की बात करें तो इसका जो पेशेंट होगा वो चिली होगा, ठीक है, यानी कि इसको कोल्ड से अफेक्ट करेगा। इसके जो सिम्टम्स होंगे वो कोल्ड से एग्रावेट करेंगे। इसके प्रूवर्स है स्टाफ स्टिब्बर्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो पर्सन का लाइट हेयर होगा, स्किन मसल्स लेग्स मसल्स हमें मतलब पता है कि लूज मसल्स होंगे, एकदम से लटके झूले झूले से मसल्स होंगे। ओल्ड पीपल विथ वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, बूढ़ा इंसान ओल्ड पीपल होगा बेसिकली, बहुत कमज़ोर होगा, ठीक है। और इंडोलेंट सर्कुलेशन यानी कि उसको सर्कुलेटरी कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे बढ़ रही होगी, कोई इमीडिएटली कोई थ्रेटेंटली डिसीज़ नहीं होगा उसको, बस स्लोली स्लोली उसमें सर्कुलेटरी डिसीज़ देखने को मिलेगा। ड्रिंकर्स स्पेशली फॉर देयर हेडेक, जो मतलब जो दारू वारू पी लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा नशा कर लेते हैं, उसकी वजह से हेडेक होता है, तो उस कंडीशन में भी एग्रिकस अच्छी एक्ट करती है। बैड इफेक्ट्स आफ्टर डिबंक, और किसी ने कुछ बोल दिया, उसके मोरल्स हर्ट हो गए, ठीक है, उसका मतलब किसी बहुत बुरा भला किसी ने कह दिया, वो काफ़ी ज़्यादा वो हर्ट हो गया, वो पर्सन बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक व्रिंक कर लिया और उससे उसका सर दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में एग्रिकस अच्छी एक्ट करती है। मेंटल जनरल्स की बात करें तो डिलीरियम का कंडीशन, डिलीरियम में मतलब कि वो पर्सन जो होगा वो मेंटली स्टेबल नहीं होगा, कन्फ्यूजन के स्टेट में होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, उसको कुछ भी क्लियरली वो सोच नहीं पाएगा, कॉन्स्टेंटली रीविंग, लगातार वो बड़बड़ाते रहेगा, कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से उठ के कहीं जाने की कोशिश करेगा, टाइफाइड और टाइफस के कंडीशन में, ठीक है। फिजिकल जनरल्स की बात करें, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस की एग्रिकस का जो पर्सन होता है वो चिली होता है, तो ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के। कंप्लेंट्स अपीयर डायगोनली, दिस इज़ अ मार्क्ड सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कि जो कंप्लेंट्स होते हैं वो डायगोनली अपीयर होते हैं, ठीक है, अपर लेफ्ट और लोअर राइट साइड में, ठीक है। अपर लेफ्ट और लोअर राइट साइड में इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डायगोनली अपीयर होते हैं, एंड लोअर राइट साइड। और स्टार्मोनियम की जो सिम्टम्स होती है वो लोअर लेफ्ट और अपर राइट में होगी, ठीक है। तो अपर लेफ्ट लोअर राइट की अगर बात हो रही है, अगर अपर लेफ्ट लोअर राइट की बात हो रही है तो वो हमारी आ जाएगी एग्रिकस, और अगर स्टार्मोनियम की बात हो रही है तो वो अपर राइट लोअर लेफ्ट की बात होगी, ठीक है। सो हेड की बात करते हैं, हेडेक ऑफ दोज हु रेडली बिकम डिलीरियस इन फीवर, एक एस हेडेक उन पर्सन्स में स्पेशली बोल रहा है जो कि डिलीरियम के कंडीशन में चले जाते हैं, जिसको जब बुखार होता है तो वो एकदम डिलीरियस कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, मतलब कि इनस्टेबल हो जाते हैं, और विथ अ पेन या फिर बहुत ज़्यादा दर्द में है, ठीक है, तब हेडेक हो रहा है। ऑफ अ पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, कोरिया क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें स्पास्मोडिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखने को मिलता है लिम्स में या फिर फेशियल मसल्स में। तो कोरिया इज इनवॉलेंट्री स्पास्मोडिक मूवमेंट ऑफ द लिम्स और द फेशियल मसल्स। ट्विंचिंग और ग्रिमेंसेस, ट्विंचिंग देखने को मिलेगा, ग्रिमेंसेस देखने को मिलेगा। ग्रिमेंसेस मतलब कि एक बहुत ज़्यादा पेन मसल्स में देखने को मिलेगा, फेशियल स्पेशली फेस के मसल्स में काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा, उसमें ट्विस्टिंग ऐसा होगा कि वो ट्विस्ट हो रहा है, फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शंस, और स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबंस, सेक्सुअल एब्यूज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा नर्वस प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, प्रोलैप्स का कंडीशन देखने को मिलेगा। पोस्ट क्लाइमेट्रिक बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इनटॉलेरेबल, पेन इतना ज़्यादा पेन होगा, बियरिंग डाउन सेंसेशन सा होगा, प्रोलैप्स का कंडीशन देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि जो अपनी यूट्राइन प्रोलैप्स है या जो ऐसा है कि जो हमारी ऊपर की ऑर्गन्स है एब्डोमिनल, वो नीचे की तरफ प्रेशर कर रही हैं, बियरिंग डाउन सेंसेशन मिलेगा, इनटॉलेरेबल पेन होगी, बर्दाश्त के बाहर पेन होगा। बैक की बात करें तो स्पाइनल इरिटेशंस ड्यू टू सेक्सुअल एब्यूज़ के कारण से हेडेक का कंडीशंस, नर्वस प्रोस्ट्रेशन देखने को मिल रहा था, और इसमें स्पाइनल इरिटेशन भी देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस की वजह से स्पाइन्स इरिटेशन देखने को मिलेगा, कमर में दर्द देखने को मिलेगा। इपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, किसी कारण से इरप्शन हो रहा था, चेहरे पे दाने फुंसे हो रहे थे, वो सप्रेस हो गया, उस वजह से इपिलेप्सी का भी कंडीशन देखने को मिलेगा। स्पाइन सेंसिटिव टू टच वर्स मॉर्निंग, सुबह के समय में काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाता है कंडीशन, स्पाइन इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है
टच करने में भी उसमें पेन हो रहा होता है सेक्सुअल एक्सेस के कारण से। पेन सोर एचिंग इन लंबर और सैक्रल रीजन, किसी रीजन में लंबर और सैक्रल, पीछे हमारा जो पीछे का नीचे का हिस्सा है कमर का, उस रीजन में। ड्यूरिंग एक्सर्शन इन डे टाइम वाइल सिटिंग, काफ़ी लंबे समय तक बैठने की वजह से भी हो सकता है कि पेन हो लंबर सैक्रल रीजन में। एवरी मोशंस एवरी टर्न ऑफ बॉडी कॉज पेन इन स्पाइन, थोड़ा सा भी मोशन होगा बॉडी में, थोड़ी सी भी मूवमेंट होगी, स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, एक सिंगल वर्टिब्रा भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा टच करने के लिए। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, स्टैम्बलिंग गेट्स, स्टैम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे, फील्स एज इफ बीटेन व्हेन स्टैंडिंग। तो इसमें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि इसका जो एकदम अनसर्टेन, सही से चल भी नहीं पा रहा है, लड़खड़ा के एकदम चल रहा है, स्टम्बलिंग गेट्स, लड़खड़ाते हुए चल रहा है, इतना ऐसा लग रहा है किसी ने उसको पीट दिया, उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल अवेक सीजेस ड्यूरिंग स्लीप, जब पर्सन सो रही होती है तो उस कंडीशन में, जो पर्सन सो रहा होता है उस कंडीशन में जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है वो नहीं होता। जैसे वो सोने लगता है तो उसके बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, कोरिया का कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। हमारे मसल्स में इनवॉलेंट्री ट्विस्टिंग देखने को मिलती है, मूवमेंट्स देखने को मिलता है। फ्रॉम सिंपल मोशन एंड जर्क ऑफ अ सिंगल मसल्स टू डांसिंग एज अ होल बॉडी, एक सिंगल मसल में हल्का सा भी मोशन या जर्क होगा, ऐसा लगता है पूरी बॉडी डांस कर रही है, डांसिंग ऑफ होल बॉडी, ट्रिम्बलिंग ऑफ होल बॉडी। अगर फेशियल मसल स्पेशली ट्विंच में है तो इसके लिए अलग से मेडिसिन है। स्किन की बात करें तो चिल्बिन्स का कंडीशन है, दैट ईच और बर्न इंटोरेबली, जो बर्दाश्त के बाहर खुजली हो रही है, बर्दाश्त के बाहर जलन हो रहा है चिल्बिन्स के कंडीशन में। और फ्रॉस्ट बाइट के कंडीशन में, मतलब कोल्ड के एक्सपोजर में आने से स्पेशली फेस पे कोई दिक्कत हो रही हो, फ्रॉस्ट बाइट का कंडीशन हो या चिल्बिन्स का कंडीशन हो, तो उसमें एग्रिकस बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेंसेशन एज इफ आइज टच्ड और आइज कोल्ड नीडल वाइल पियर्सिंग द स्किन एज फ्रॉम हॉट नीडल, ऐसा लगता है कि ठंडी ठंडी नीडल है जो कि गर्म, जो कि फ्रॉम हॉट नीडल्स, एज फ्रॉम हॉट नीडल्स, मतलब कि कोई स्किन में पियर्स कर रहा है। चुभा रहा हो, बर्निंग, ईचिंग, रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट, ईयर, नोज, फेस, हैंड, फीट, पार्ट रेड, स्वेलन, हॉट, जो पार्ट्स होंगे वो रेड होंगे, स्वेलन होंगे, हॉट होंगे, बर्निंग होगी, काफ़ी ज़्यादा जलन होगा, खुजली होगी, रेडनेस देखने को मिलेगा वेरियस पार्ट में। कहाँ कहाँ पे? कान में, नाक में, चेहरे पे, हाथ में, पैरों में। और इसके मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसकी जो एग्रावेशन है, इसके सिम्टम्स की जो एग्रावेशन है वो खाने के बाद, आफ्टर क्वाइटस, सेक्सुअल एक्सेस के बाद हमें हेडेक भी देखने को मिल रहा था, सेक्सुअल एक्सेस के बाद प्रोस्टेशन देखने को मिल रहा था, नर्वस प्रोस्टेशन, ठीक है। कोल्ड एयर, चिली पेशेंट है बेसिकली। मेंटल एप्लीकेशंस बिफोर और थंडरस्टॉर्म से पहले। और रिलेशन, अगर इसके रिलेशन की बात करते हैं तो सिमिलर टू ये हायोस्मस, लाइकेसिस, नक्स वोमिका, ओपियम, कालकेरिया, सिमीनियम, सार्मोनियम, डिलीरियम ऑफ एल्कोहलिज्म के कंडीशन में भी टेरेंटुला, जिंकम, कोरिया। तो बेसिकली हमारी जो एग्रिकस म्यूकरस की मेडिसिन है वो ट्रिम्बलिंग या जर्किंग मूवमेंट के लिए, एंटीडोट ऑफ ड्रंकर्ड्स, ठीक है, और चिल्बिन्स या फ्रॉस्ट बाइट के कंडीशन में यूज होती है। सो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके विद कंक्लूजन, so if you like the video don't forget to subscribe the channel, share with your